अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको पिज़्ज़ा पराठा बनाना सिखाऊंगी। घर में कितनी आसानी से हम पिज़्ज़ा पराठा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे बॉयल किए हुए चिकन, ठीक है। और इसको मैंने रेशे बना लिए। इसके अलावा बॉयल किए हुए आलू, हरा धनिया, गाजर और हरी मिर्चें, ठीक है। इसके अलावा आप मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, इंस्टेंट ईस्ट, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें और चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। इसके अलावा 1 कप तक हम इसमें डाल देंगे मैदा। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से छान लिया था, ठीक है। पहले हम इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, ताकि नमक, मिर्चें सारा कुछ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते जाएंगे और एक तरह से बैटर तैयार करेंगे। गाढ़ा बैटर होना चाहिए, पतला बैटर ना हो, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसका बैटर तैयार करना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। अंडा अगर आप लोगों को पसंद हो तो डालें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें, ठीक है। आप लोगों ने 1 अंडा इसमें ऐड कर देना है अगर आप लोगों को पसंद हो तो। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और बैटर जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, आप लोग इसके देख सकते हैं, ठीक है। इतना ये पतला होना चाहिए। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से हमारे बैटर को रखे हुए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें इंस्टेंट ईस्ट डाला था, इस वजह से इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखा था। एक पैन ले लिया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप लोग इसको तवे पे भी बना सकती हैं। ऐसे आप लोगों ने बैटर को डाल देना है और अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने चम्मच की मदद से सेट कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सेट करना है। जहाँ से आप लोगों को ज़्यादा मोटा लगे वहाँ से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से ऐसे सेट कर देना है। इसको मैंने सेट कर दिया है। अब 5 मिनट कवर करके एक साइड को पकने देंगे। उसके बाद फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। उससे पहले इसमें हल्का सा ऑयल भी मैंने डाल दिया। 5 मिनट कवर करके पकाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं ऊपर से भी ये तकरीबन पक चुका है। अब मैंने इसकी साइड को चेंज किया और दोबारा से इसमें डाल देंगे और 5 मिनट मज़ीद कवर करके पकाएंगे। ऐसे उलट पुलट करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर फाइनल लुक देखेंगे। दोबारा से मैंने इसकी साइड को चेंज किया 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त तरीके से पकने लग गया है। थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दबाएंगे ताकि जहाँ से भी कसर हो वहाँ से भी पक जाए। तो मज़ीद इसको 5 मिनट ढकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। इसकी करेंगे कटिंग। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बच्चों के लिए आप लोग ये बना सकते हैं और वो खुश होकर खाएंगे। आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादातर रोटी वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए ये पिज़्ज़ा पराठा बनाएं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चे भी खुशी-खुशी खा लेंगे। ये फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आई है, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाअल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।